छुटकारा पाने के लिए आपको अपने जीवन को बेहतर करना पड़ेगा, प्रभु की नजदीकी में आना पड़ेगा। एक वचन और खोले मेरे लिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके पद 33 को पढ़े, क्या लिखा है? धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। लिखा वचन में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज आपका चरित्र क्यों बिगड़ रहा है? आपका स्पिरिचुअल लाइफ क्यों खराब हो रहा है? आप क्यों गलत चीजों के आदी बन रहे हो? आज क्यों नशा करने वाले बन रहे हो? क्यों आप जुआ खेलने वाले बन रहे हो? क्यों गाली देने वाले बन रहे हो? क्योंकि आपकी फेलोशिप ही ऐसी है, संगति ही ऐसी है। आपकी ऐसी संगति आपको बर्बाद कर रही है। फिर आप कह रहे हो हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होने के लिए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होने के लिए। जब आपका स्ट्रगल होगा तो कभी भी आप ग्रो नहीं हो पाओगे। आपका स्ट्रगल कब खत्म होगा? जब आपकी संगति जो बुरी है उसको छोड़ोगे, बुरी संगति को छोड़ोगे। आज जैसी संगति में आप रहोगे वैसा आपके ऊपर असर पड़ेगा। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है नॉन क्रिश्चियंस के बीच में बहुत रहते हैं और उनकी बातों को सुन सुन के अपने आप को भी उनके जैसा बना लेते हैं। उनका बोलने का जो तरीका है उनके जैसा ही है, उनका जीवन जीने का तरीका है वो उनके जैसा ही है, कपड़े पहनने का तरीका उनके जैसा ही है, हर चीज उनके जैसी ही है उनके अंदर। क्यों? उस बुरी संगति ने इनका जो अच्छा चरित्र था इसको बिगाड़ दिया है। हमारी कलीसिया का एक जवान था, जब उसने कुछ टाइम पहले एक जॉब ज्वाइन करी तो बहुत अच्छा था। जॉब ज्वाइन करने से पहले प्रार्थना का जीवन भी था, आत्मिकता से चल भी रहा था, लेकिन जैसे उसने वो जॉब ज्वाइन करी वहां पे इन्वायरमेंट उसको अलग मिला, एक अलग इन्वायरमेंट मिला। एक जिम में उसने ज्वाइन करी वहां पे जॉब, उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिला कि पूरी तौर से पैसे वाले लोग थे वहां पर, सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे। उनको देख देख के उसके अंदर परिवर्तन आया, उसके विचार में, उसके बोलने में कठोरता आ गई, उसका पहनना ओढ़ना सब कुछ बदल गया और वो कठोर हो गया। और मैंने उनकी मदर को पहले ही कहा था बच्चे को इस जॉब से बाहर निकाल दो क्योंकि आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। जी उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया था खराब। और उसके बाद कुछ समय बाद इत्तेफाक से परमेश्वर की ओर से वो जॉब उस जवान ने खुद छोड़ दी। जब वो छोड़ी उसके बाद धीरे धीरे प्रभु को अपना समय दिया, वापस कलीसिया की संगति में आया, वापस पास्टर से बात करनी शुरू करी, अपने आप को प्रभु में समर्पित करना शुरू किया। तो उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया, उसने खुद इस कलीसिया में खड़े होकर गवाही दी थी अपनी कि मेरा हृदय कठोर हो गया था, मेरा जीवन कठोर हो गया था और मैं बिगड़ गया था क्योंकि उस संगति ने मुझे बिगाड़ दिया था। लेकिन जैसे ही प्रभु की संगति में आया, उसके लोगों की संगति में आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। अब बुरी संगति आपको बिगाड़ देगी। आपका चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई यार हो, अगर खराब व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना है तो आप बिगड़ोगे ही बिगड़ोगे। आप इस चीज को मत कहना कि मैं नहीं बिगड़ूंगा, आप 100% बिगड़ोगे, क्योंकि बाइबल का वचन कह रहा है, ये पास्टर नवीन नहीं कह रहा, ये बाइबल का वचन कह रहा है। बुरी संगति चाहे किसी की भी हो, उसके कारण आप बिगड़ोगे ही बिगड़ोगे। बुरी संगति आपको बिगाड़ देगी। आप किसी गुंडे बदमाश के साथ रहना शुरू करो, आप सीधे हो, जब उसके साथ रहते फिर आपकी बोली बदल जाएगी, आपके अंदर का एटीट्यूड बदल जाएगा। आप भी लोगों को मारने में, काटने में नहीं डरोगे, आप मार पिटाई करने में नहीं डरोगे, गाली देने में नहीं डरोगे, क्योंकि उस संगति ने आपको बिगाड़ दिया, आपको खराब कर दिया। तो संगति इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आज कुछ जो मसीह कहते हैं मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, मैंने उनको कहा था कोई नहीं, एक दिन संदेश से मैं इस बारे में प्रचार करूंगा परमेश्वर के वचन का, ताकि आप सीखो। तो आज प्रचार किया जा रहा है। मैं बहुत सारी बातों का जवाब उस टाइम नहीं देता हूं। क्यों? मुझे लगता है जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होगा तो अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप सीखो और जानो। और यहां पर बताया गया बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। जितनी भी बुरी संगति में आप हो, आप उसके कारण बिगड़ रहे हो, क्योंकि उनके साथ डीमन पावर्स हैं, शैतानी शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको छू रही हैं, आपके अंदर वो प्रभाव डाल रही हैं, वो व्यवहार डाल रही हैं और आप खराब हो रहे हो, आप बिगड़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फेलोशिप। किस तरीके की फेलोशिप आपकी है, वो फेलोशिप आपको बिगाड़ देगी, वो फेलोशिप आपको खराब कर देगी। अच्छी संगति आपको बेहतर करेगी, लेकिन एक बुरी संगति आपको बिगाड़ देगी, आपको बर्बाद कर देगी। एक बात और बोली गई, वो क्या बोला पौलुस ने इसके लिए खोले पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके पद 17 को पढ़े, क्या लिखा है? और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका अर्थ समझ रहे? एक आत्मा होने का अर्थ है परमेश्वर में वो उसका समावेश हो जाता है, परमेश्वर की इच्छा को जानना समझना शुरू कर देता है, उसकी इच्छा पर चलना शुरू कर देता है। आपकी बुरी संगति आपको बर्बाद करेगी, एक अच्छी संगति आपको ब्लेस्ड करेगी।
आज जवानों का समय मोबाइल फोन के साथ बीत रहा है। और क्या देखने के लिए? फिल्म देखने के लिए, फिल्मी गानों को सुनने के लिए, अश्लील चीजें देखने के लिए, फालतू की कॉमेडी वाली चीजें देखने के लिए जिसमें वल्गैरिटी है, गंदापन है, अश्लीलता है, सेक्सुअलिटी है और गंदी चीजें भरी हुई हैं, उनको देखने में समय बीत रहा है। वो उस संगति कर रहे हैं उस मोबाइल फोन से। किसकी संगति कर रहे हैं? शैतान की। उस मोबाइल फोन से शैतान की संगति कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पूरी तौर से खत्म हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? पूरे दिन पैसा कमाने के बारे में देख रहे हैं, पैसा कैसे कमाएं उसी में लगे पड़े, उसी में लगे पड़े। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, प्रार्थना वाली चीजें देखने के लिए समय नहीं, वचन को सुनने के लिए समय नहीं। और फिर कह रहे हैं हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम क्यों नहीं उन्नत हो रहे? आपका मोबाइल फोन भी आपके जीवन पे इंपैक्ट डालता है, आपका मोबाइल फोन भी इंपैक्ट डालता है, आपका टीवी भी इंपैक्ट डालता है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? जो देखोगे वो आपके अंदर समाएगा। देखने का अर्थ है आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, उसको खा रहे हो। जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, आपके देखने से सुनने से आप कंज्यूम करते हो। जो आप कंज्यूम करोगे वही आपके ऊपर असर डालेगा और आप वैसे ही बनोगे, वैसे ही बनोगे। अगर आपके पेट में दर्द है, आपके पेट में दर्द है और आप पेट में दर्द होने के कारण आप आंखों में ड्रॉप डाल लेंगे, तो क्या पेट का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उसी प्रकार आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे आप बोलो, वो चीज कंज्यूम करने के बाद हमारी आत्मिकता बढ़ जाए तो क्या बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज आप चीज ही गलत एक्सेप्ट कर रहे हो, वो चीज आपको खराब करेगी। इसलिए यहां बोला गया कि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब प्रभु की संगति में रहोगे एक आत्मा हो जाओगी, एक आत्मा हो जाओगे। प्रभु की संगति में रहने का अर्थ है आपका समय प्रार्थना में बीते, आपका समय प्रार्थना में बीते, आपका समय परमेश्वर के वचनों के साथ बीते, आपका समय उसकी सेवा करने के लिए बीते, तब आप प्रभु की संगति में आ रहे हो। वरना आप पूरी तौर से खराब हो जाओगे। और प्रभु के साथ जब एक आत्मा हो जाओगे, आप मुंह से बोलोगे और खुदा अद्भुत काम दिखाएगा। हालेलुया। आप मुंह से बोलोगे और अद्भुत काम दिखाई देंगे। आप जो काम करोगे उसमें अद्भुत प्रभु की महिमा होगी। इसी प्रभु की संगति में कुछ लोग थे जो रहा करते थे, जिनका बाइबल में जिक्र है। उसमें पहला उदाहरण जो है अब्राहम है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। वो सिद्ध नहीं था। जब उसको बुलाहट दी वो परफेक्ट नहीं था। अब्राहम परफेक्ट नहीं था जब तक वो परमेश्वर का मित्र नहीं कहलाया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको पहली चीज बोली मेरे पीछे चल, और बोला दूसरी चीज मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। और अब्राहम फिर जब परमेश्वर की सुन के वो उस देश की ओर निकल पड़ा जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और दिन प्रतिदिन सिद्ध होता गया, दिन प्रतिदिन सिद्ध होता गया। जब जाके परमेश्वर का मित्र कहलाया, जब जाके परमेश्वर का मित्र कहलाया। जब आप चर्च की संगति में आते हो, स्पिरिचुअल फेलोशिप में आते हो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते हो, वचन के समय बिताते हो, तो आप सिद्ध बनते जाते हो, आप परफेक्ट बनते जाते हो, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होते चले जाते हो। और परमेश्वर के साथ अब्राहम एक आत्मा होता चला गया। हालेलुया। वो एक आत्मा होता चला गया परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रकट किया मैं जा रहा हूं सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए। परमेश्वर ने उसको दोस्त की तरह अपनी मन की बात बताई। जब एक आत्मा हो जाते हो वो अपने मन की बात आपसे बताता है। एक आत्मा हो जाते हो उसके साथ प्रभु की संगति में, एक आत्मा अपने मन की बात आपको बताएगा। मैं इसके जीवन में ये आशीष देने जा रहा हूं, मैं इसके जीवन में ये समस्या जो आ रही है इसको सिखा, इसको बता, नहीं तो ये दुर्घटना इसके जीवन में हो जाएगी। वो एक आत्मा होने के बाद ये चीजें रिवील होती हैं, ये प्रकट होती हैं। आज प्रभु के बहुत सारे सेवक आपको बहुत कुछ बता देते हैं, उसके बाद आप सोचते हो इनको कैसे पता लगा, इन्होंने एडवांस में चीजें बता दी। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ एक आत्मा है। जब प्रभु के साथ वो एक आत्मा होते हैं तो परमेश्वर अपनी बातें उन पर प्रकट करता है, अपनी बातें प्रकट करता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और पिता की बातों में से और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यही पवित्र आत्मा बताता है इसके साथ ये घटने वाला है, ये इस पाप का शिकार है, इसको सिखा, इसको समझा और इसको बता ताकि सुधारे अपने आप को। जब उसके साथ एक आत्मा में हो जाते हो तो ये चीजें प्रकट होती हैं। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता आ रहा तो वो सिद्ध होता चला गया, वो सिद्ध बनता चला गया। जब परमेश्वर ने मूसा को कॉल दी, मूसा को बुलाया, मूसा भी परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात सिनै पर्वत पे रहा, उसकी उपस्थिति में रहा और वो सिद्ध बनता गया। वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ सिनै पर्वत पे रहा और वो सिद्ध बनता गया। उपवास किया 40 दिन तक उसने,
फास्टिंग में रहा। वो कोई खाना का कोई बैग लेकर नहीं गया था, चलो मैं बर्गर पैक कर लूं, वड़ा पाव पैक कर लूं, पाव भाजी पैक कर लूं, पुलाव पैक कर लूं, चलो लेके चलता हूं, मैं बैठूंगा और खाता रहूंगा और प्रभु तेरा धन्यवाद, हम प्रभु तेरा धन्यवाद। नहीं, खुदा की सुना और खुदा के पीछे चल लिया। कोई बैग कैरी नहीं किया, कोई झोला कैरी नहीं किया, कोई बक्सा कैरी नहीं किया कि 40 दिन बैठना है, माल पानी लेके चलता हूं, खाता रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा। नहीं, उसकी उपस्थिति में रहा और वो सिद्ध बनता गया, उसके साथ एक आत्मा हो गया। परमेश्वर ने अपने मन की बात मूसा को बताई, अपने मन की बात कि मैं इजरायलियों को यह आशीष देने जा रहा हूं, इजरायलियों को मैं आशीष देने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने अपने मन की सारी बातें प्रकट करी और मोसेस ने ही स्टार्टिंग की जो बुक्स हैं उसने परमेश्वर से दर्शन पाके लिख दी। उसने तोरा को लिख दिया, तालमूद को लिख दिया, परमेश्वर से दर्शन पाके परमेश्वर ने उसको वो अभिषेक दिया, वो रेवलेशन दिया। जब उसके साथ एक आत्मा में होते हो तभी प्रकाशन आएंगे आपके ऊपर, तभी वो अभिषेक उतरेगा आपके ऊपर। आज कहते हैं हम प्रकाशन पाने के लिए क्या करें, वचन का अति यत्न से पुकारें, बैठे उसके पास, वो देगा, अपने मन की बात बताएगा, स्वर्ग की बात बताएगा, नरक की बात बताएगा, सब कुछ आपको पता लगेगा जब आप उसकी संगति में आओगे। और जो यहूदी लोग हैं वो यहूदी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, जो यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग और नरक दोनों दिखाया, उसको सब कुछ बताया परमेश्वर ने। इसलिए तो मूसा ने आके बोला इजरायलियों को, तुम्हारे आगे मैं जीवन और मृत्यु दोनों की बातें रखता हूं, चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुनोगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में एक आत्मा हो गया, उसके साथ एक आत्मा। जब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाओगे तो वो आपको अपनी बातें बताएगा, अपने मन की बात बताएगा, जो होने वाला है वो बताएगा, और आप प्रभावशाली बन जाओगे। और जब वो उसके साथ एक आत्मा में रहा और जब सिनै पर्वत से जब वो वापसी नीचे उतरा, उसके बाद अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बता दिया, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी में जो बैठा उसके अंदर परमेश्वर की रोशनी भर गई, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। हालेलुया, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही। इजरायली देखकर डरने लगे, ये क्या हो रहा है इसके साथ, क्योंकि मूसा के चेहरे से रोशनी निकल रही थी। परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो वो आपको ऐसा बना देगा, आपकी जुबान से रोशनी निकलेगी, जो कहोगे लोगों को रोशनी मिलेगी, लोगों को प्रकाशन मिलेगा, लोगों को जीवन मिलेगा, लोगों के जीवन में अद्भुत काम होंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में रह रहे हो। आपके मुंह से जो आप बोलोगे आशीष उतरेगी, जिस घर में जाओगे आशीष उतरेगी, जिसके लिए प्रार्थना करोगे आशीष उतरेगी, क्योंकि आप खुदा के साथ एक आत्मा हो। हालेलुया, आप खुदा के साथ एक आत्मा हो। यूसुफ परमेश्वर की संगति में रहा, यूसुफ जिसको जोसेफ कहा जाता है वो परमेश्वर की संगति में रहा, परमेश्वर की संगति को कभी नहीं त्यागा उसने। कितनी बार उसको मौका मिला उसको पाप में गिरने का, लेकिन उसने एक भी मौके को इस्तेमाल नहीं किया। पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करने के लिए, उसके संबंध बनाने के लिए उसको पकड़ लिया, लेकिन वो खुदा की उपस्थिति में एक आत्मा रहा। उसके मन पे प्रकट हो गया कि मुझे पाप नहीं करनी। जब खुदा की आत्मा में एक आत्मा हो जाओगे आप पाप नहीं करोगे। कोई बोलेगा कि चलो आज दारू पीते हैं, आप कहोगे मुझे नहीं पीनी चाह। वो बोलेगा चल आज फिल्म देखने चलते हैं, ये फलाना फिल्म लगी है, डिबकाना फिल्म लगी है, आप बोलोगे जा मुझे नहीं देखनी। आप उसको भी मना करोगे और खुद पे भी नियंत्रण लोगे। खुदा के साथ एक आत्मा हो जाओगे, जब उसके साथ एक आत्मा हो जाओगे आप एक भविष्यवक्ता बन जाओगे, एक नबी बन जाओगे, उसके सेवक बन जाओगे, और आपका जीवन उसके चलाए चलेगा। क्यों लिखा वचन में कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलो, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है। ये जब आत्मा के द्वारा नहीं चलते तो शरीर के काम प्रकट है, नशा, चोरी, व्यभिचार, लोभ, लालच, सारे गंदे काम। लेकिन जब आत्मा के द्वारा चलते हो तो उसके काम भी प्रकट है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई और आत्मा के जितने फल है ये आपके जीवन में होंगे, और लोग इस चीज को देखेंगे और वो आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, वो सिद्ध होता गया, उसकी संगति परमेश्वर के साथ थी, और परमेश्वर ने यूसुफ को इतना ब्लेस किया जो गड्ढे में डाल दिया गया, जिसके भाइयों ने उसको बेच दिया गया, उसको ले जाकर जेल खाने में डाल दिया गया। उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। इजिप्ट का उसको एक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि खुदा की संगति में वो चल रहा था। जब खुदा की संगति में चलोगे आप बिजनेसमैन हो जाओगे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे। आपकी नौकरी में आप ब्लेस्ड हो जाओगे, अपनी फैमिली में आप ब्लेस्ड हो जाओगे, अपने घर में अपने बच्चों के लिए आदर्श बन जाओगे, आदर्श माता पिता बन जाओगे, आदर्श बच्चे बन जाओगे, कलीसिया में लोगों के लिए आदर्श बन जाओगे, समाज में आदर्श बन जाओगे। क्यों? आप प्रभु की संगति में हो। जब प्रभु की संगति में आओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। डैनियल भी प्रभु की संगति में रहा, उसकी उपस्थिति में रहा, एक आत्मा रहा। जितनी मर्जी समस्या उसके ऊपर आई उसने परवाह नहीं करी। नबूकदनेस्सर के बेटे ने जब पाप किया, परमेश्वर के भवन से सारे अच्छे पात्र निकाल के उसने उसको, जब उसने शराब पी ली, उसने ऐशो आराम की काम किए, गंदे काम किए। उसके बाद जब दीवार पे लिखा गया तो वो डर गया, कांपने लगा। और जब सबको बुला लिया, कोई नहीं बता पाया, तो डैनियल को बुलाया गया। और जब डैनियल आया तो डैनियल ने देखा और डैनियल ने परवाह नहीं करी।
और डैनियल ने उसको साफ साफ सब कुछ बता दिया कि परमेश्वर तेरा नाश करने जा रहा है, तेरे राज्य का नाश करने जा रहा है। डैनियल की वो एक आत्मा में था, खुदा के साथ एक आत्मा में, इसीलिए उसने परवाह नहीं करी। जब खुदा के साथ एक आत्मा में हो जाओगे, आप किसी को बोलने में, प्रचार करने में डरोगे नहीं। यीशु ने क्यों बोला फरीसियों को, तुम मुंह देखकर प्रचार करते हो? यीशु ने कहा फरीसियों को, तुम मुंह देखकर प्रचार करते हो, क्योंकि वो लोगों का मुंह देखकर प्रचार करते थे, मुंह देखकर पाप गिनवाते थे, वो ऐसे थे। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। यीशु ने जिसको प्रचार किया वो अधिकारी के समान प्रचार किया, और अधिकार से यीशु बोलता था, और सुनने वालों के हृदय छिद जाते थे। जब एक आत्मा आप हो जाओगे तो ऐसे ही होगा। डैनियल खुदा के साथ एक आत्मा रहा, उसको सिंहों की मान में डाल दिया गया, लेकिन उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालेलुया, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। खुदा के साथ वो एक आत्मा था, और वो 3 पहर प्रार्थना करता था, खुदा की संगति में रहता था, वो तीनों टाइम प्रार्थना करता था। जब उसके लिए उसके खिलाफ पत्र निकाला गया कि ये किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करेगा, जो भी इस राज्य में उसके ऊपर राजा उसको दंड देगा, उसने फिर भी परवाह नहीं करी। उसको पता था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। तब भी वो खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, वहीं घुटने टेक के वो प्रार्थना करता था। वो चाहता तो खिड़की बंद कर देता, डैनियल चाहता तो खिड़की बंद कर देता, लेकिन खिड़की खुली छोड़ दी, और फिर भी घुटने टेक के वो प्रार्थना करने लगा। और उसको देख लिया गया प्रार्थना करते हुए, और उसको पकड़ा गया, और उसके ऊपर वो जो दंड था वो लगाया गया, और सिंहों की मान में डाल दिया गया। लेकिन उसने परवाह नहीं करी, उसने परवाह नहीं करी। फिर भी खुदा को पुकारा उसने, और खुदा सिंहों की मान में आ गया, और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और सिंहों को उसने तकिया बना के लेटा रहा। हालेलुया, ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की आशीष है। उसके साथ एक आत्मा हो जाओ, आप बदल जाओगे, आपका दिल बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। सबसे पहले वो आपको नम्र बनाएगा। जब नम्र बनोगे तो वो अपना अधिकार देगा, आपको दीन बनाएगा, तब आपको शिरोमणि बनाएगा। ऐसे नहीं, नम्रता दीनता होनी बहुत जरूरी है। जब नम्रता दीनता आएगी तभी वो अपने लिए आपको इस्तेमाल करेगा, वरना नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, आपको अंदर से बदलेगा।